हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं, जो लगातार छात्रों की आवाज बनकर आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बिहार पुलिस 19,838 की वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम डेट भी आ चुका, लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस वजह से फॉर्म नहीं भर रही हैं कि भैया मेरा हाइट ही नहीं है, तो तैयारी कैसे करें, क्यों फॉर्म भरें। और रहमान सर ने, जैसा मैं पहले भी सर से इंटरव्यू ले चुका हूं हाइट को लेकर के, तो सर ने कहा था कि 160 से जब 155 हम करवाए हैं तो हम 152 भी करवा देंगे। चलिए सर से जानते हैं, और तमाम मुद्दाओं पर मैं बात करूंगा। आंसर की को लेकर के, चूंकि आंसर की 21,391 में जब आवाज उठी थी तो थोड़ा लेट हो चुका था, लेकिन अभी से क्यों ना आवाज उठे, क्वेश्चन पेपर बच्चों को क्यों ना दिया जाए, और बिहार पुलिस 21,391 का मेरिट कब तक आने वाला है, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको भी पता होगा सर, आपकी बेटियों को इस बार किस तरह से छांटा गया है हाइट में सर, और लड़कियां लगातार मैसेज करी कि भैया फॉर्म ही हम क्यों भरें जब हाइट में छंटना ही है, तो आप लोग आवाज उठाइए। और मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, और आप सर हमेशा खड़े रहते हैं बच्चों के साथ, तो क्या बोलेंगे अपनी बेटियों को? देखिए, एक बात तो बेटियों से स्पष्ट मैं कहूंगा कि 100% सरकार अपने वादा से मुकर गई है, क्योंकि 2022 में जब SC ST और EBC के लिए कि लड़कियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने हाइट घटाया था, तो उस समय स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा था कि अन्य लड़कियों के हाइट में भी 150 या 152 सेंटीमीटर हम करेंगे। और 2022 के बाद माननीय मुख्यमंत्री कहाँ गुम हो गए, किन अधिकारियों के चक्कर में पड़ गए, किन अधिकारियों की बात को मानना है कि इन्होंने हाइट नहीं घटाया। तो मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री से ही कहूँगा कि बच्चियाँ के बारे में आप सोचते कि बढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी तो बढ़ेगा देश, तो आप जब बेटियों के लिए इतना आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसजेंडरों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर बेटियों के हाइट को घटाने में क्या दिक्कत है, जबकि आपके हाथ की चीज़ है और आपने खुद कहा है। तो वैसी अब बिहार की स्थिति देखिए, बिहार में कुपोषण का दर है, लड़कियों का हाइट कम हो रहा है। आपको UNDP का रिपोर्ट हो या अन्य कोई भी रिपोर्ट देखिएगा तो हर रिपोर्ट में आपको ये स्पष्ट कर रहा है कि बिहार में बच्चियों में बौनापन बढ़ा है। तो वैसी परिस्थिति में ये वक्त का मांग है, वक्त की तकाजा कहिए, वक्त की मांग है कि हमारे राजा, हमारे मुखिया इस बात को सुने और लड़कियों का हाइट 155 से 152 सेंटीमीटर करें। वेस्ट बंगाल में है तो क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? झारखंड में है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? अगर ऐसा खराब हो ही जाता तो प्रभु आप बोले क्यों थे? आप जब 2022 में बोले हैं तो ऐसी परिस्थिति में लड़कियों का हाइट आपको 155 से 152 करना ही होगा, और ये लोकतंत्र है और हम आप लोग की जनता है। तो निश्चित रूप से अगर इसके लिए आवाज उठाना होगा, जैसे कि दरोगा में 160 से 155 हम लोगों ने करवाया था, तो निश्चित रूप से इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, अहिंसात्मक संघर्ष होगी। फिर से हम लोग गर्दनी बाग में उतरेंगे और उस समय तक सरकार के साथ से अनुरोध करेंगे कि जब तक आप अपने किए गए वादे को पूरा नहीं कर देते हैं और हाइट को 155 से घटा के 152 नहीं कर देते हैं। अच्छा सर, लगातार देखा गया है कि आप आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चाहे कोई भी आंदोलन हो। BPSC का भी सर आपने देखा सर, लगातार आप वहां बने रहे, जाते रहे, बच्चों को मोटिवेट करते रहे। NCL EWS में आप गए सर, वहां बच्चों को जीत मिली, तो क्या लगता है हाइट लड़कियों का कम होगा, जीत मिल सकती है 26 मार्च? बिल्कुल बिल्कुल सर, चुनाव है, मैं तो स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूं, हमको फांसी पर लटका दे माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन मैं कहूंगा कि जब हक की मांग है तो चुनाव है। हम सारी लड़कियां, सारे आप इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं, सब हम लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बेटियों के बारे में जितना बोलते हैं उतना आप कीजिए, और अगर आप बेटियों के हाइट के साथ इंसाफ कर देते हैं तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में सारा स्टूडेंट आपके साथ है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपके कहे हुए बात के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में बिहार ही पहला ऐसा स्टेट होगा। वेस्ट बंगाल है, आपको झारखंड है, और बहुत सारे स्टेट जहाँ हाइट कम है, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है? हरियाणा नहीं है। प्रकाशन के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 अभ्यर्थियों के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड निकाला गया है। इसमें आपको सिलेबस की संपूर्ण ज्ञान दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं PDF में। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिए गए हैं, तिथि 11/8/2024 का ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया गया है। तो आप इसे लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है। एडुका जोन के द्वारा सॉल्व्ड पेपर्स भी लाए गए हैं, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप अगर ये बुक लेना चाहते हो तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। ये बिहार है, यहाँ पर 152 सेंटीमीटर कर देने से पहाड़ नहीं टूटेगा, उल्टे नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार से मेरा अनुरोध है, मैं अध्यक्ष और सचिव की बात नहीं करता हूँ, अध्यक्ष और सचिव एकदम अपने आप को डिक्टेटरशिप समझते हैं। ये मेरी मांगे सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से है, गृह उनके पास है। माननीय मुख्यमंत्री हाइट को कम करें, आपने कहा है इसलिए कीजिए, नहीं तो जो लोग विधायक लोग आएंगे हम लोग के क्षेत्र में वोट मांगने, जिस क्षेत्र में आएंगे बच्चियों से हम लोग आवाज उठवाएंगे कि आप लोग ये बात कह के नहीं करते हैं तो हम लोग आपके साथ क्यों।
अच्छा सर, जब आयोग से ये पूछा गया था क्वेश्चन पेपर को लेकर के, आंसर की को लेकर के कि आप जारी क्यों नहीं करते हैं, बच्चों को क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं, तो आयोग ने कहा था कि 2017 के नियमावली में ऐसा है तो हम लोग नहीं कर सकते। सर इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आयोग जो बात बोल रहा है, तो ये आयोग 17 नियमावली की बात नहीं है। ये सुमित कुमार ने, जो माननीय सुमित कुमार अध्यक्ष थे, उन्होंने ही इस तरह के काम कर दिया है, उन्होंने काम कर दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज सिपाही की बहाली लगातार हो रही है, दरोगा की बहाली लगातार हो रही है। इसके बावजूद भी किसी भी बच्चों से पूछिए, जो पास कर जा रहा है वो या जो फेल कर जा रहा है वो, सबके दिमाग में एक बात भरी हुई है कि चोरी होती है, गुंडागर्दी होती है, क्वेश्चन आउट होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कार्बन कॉपी नहीं देना, इसका सबसे बड़ा कारण है आंसर शीट नहीं देना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्वेश्चन नहीं दे देना। इस पर जब बात हुआ वर्तमान आपको बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से, तो इन्होंने कहा कि पुलिस एक्ट के अनुकूल नहीं है और ये जब भी करेगा तो सरकार करेगा। तो हे प्रभु माननीय मुख्यमंत्री, जब सारा चीज आपके गेंद में है, सारे अधिकारी लोग आप पर थोप रहे हैं, तो इसमें ऐसा काम कीजिए, वरना 2 करोड़ बहाली निकालिए, बच्चों के मन के संशय को दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अध्यक्ष और सचिव लोग को स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि निश्चित रूप से रोड पर उतरेंगे हम लोग, और आप 10 को केस करवाइए, 20 को केस करवाइए, फांसी पर लटका दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि चलिए, जो पुलिस एक्ट में क्या है क्या नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री को तो करना ही होगा, लेकिन इतना जरूर ये लोग करें कि आप इतना अवश्य कीजिए कि 4 ग्रुप में या 6 ग्रुप, जितना ग्रुप में होता है ABCD, जितना में हो, कम से कम किसी एक सेट का आंसर आप किसी भी हालत में जारी कीजिए। यह तो आयोग के पास में है, यह आयोग कर सकता है। और बाकी रही बात स्क्रोल देने की, तो माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है, गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है। और माननीय मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि सरकार की इसमें नाकामी है। अच्छा सर, क्या बोलेंगे अपनी बेटियों को? बहुत बेटियां डर के नहीं आएंगी आंदोलन में, लेकिन ये जरूर कमेंट करती हैं कि नहीं 152 होना चाहिए, उन्हें क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, डरने की कोई बात नहीं बेटा। देखिए, हम तो जिंदगी में जो भी हम पर केस हुआ है वो तुम्ही लोग के कारण केस हुआ है। अगर आप लोग डर जाओगे तो एगो खुशबू पाठक हो या अमित हो या रहमान हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल आवाज उठा सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए जेल जा सकते हैं, आपके लिए मार खा सकते हैं, लेकिन किसके लिए, तो वो चीज आना चाहिए। और आप लोग डरिए मत, यकीन मानिए, बेटियां रोड पर आ गई तो निश्चित रूप से अगर लाठी चलेगी या गोली चलेगी तो हम बाप होके हम तैयार हैं, हम लोग लाठी या गोली खाने के लिए। आपको कुछ नहीं होने देंगे हम लोग, लेकिन आप लोग का रोड पर आना जरूरी है। गर्दनीबाग पहुंचिए, क्योंकि गर्दनीबाग आप नहीं पहुंचती हैं तो फिर आवाज, आपकी संख्या यह निर्धारित करेगी कि हम लोग की आवाज में कितनी दम है। और यकीन मानिए कि आपकी संख्या बढ़ी तो आवाज में इतनी दम है कि सरकार को मानना पड़ेगा, और 155 से 152 हम लोग कराएंगे और करा के ही वहां से उठेंगे, ये वादा कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर। बिहार पुलिस 21,391 में लड़के लोग लगातार ये इल्जाम लगाते रहे कि भैया हम लोगों के साथ समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 उसका हनन हुआ है। हनन इस वजह से हुआ सर कि लड़कियों को 3 महीना टाइम दे दिया गया, लड़कों को 25 दिन टाइम दिया गया, तो क्यों ना 2 ग्राउंड करवाया जाए? क्या सरकार के पास ग्राउंड नहीं है? देखिए, एक तो इतना आपको यक्ष प्रश्न आप पूछे हैं लड़का लड़की के बारे में कि तो हम लोग तो गुरु हैं, टीचर हैं, तो हम लोग नज़र में लड़का लड़की दोनों बराबर है। लेकिन आप दिल से सोच के देखिए कि क्या बिहार की सरजमी पर या पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर जो अधिकार घर से ही शुरू कीजिए ना, जो अधिकार लड़का को मिलता है वो अधिकार लड़की को मिलता है? नहीं मिलता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में बच्चे अगर लड़कियों से अपना कंपटीशन कर रहे हैं तो गलत है। और मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार जो 18,938 जो बहाली आई है, इसलिए आप लोग एक काम कीजिए कि जम के पढ़िए, जम के खाइए और जम के फिजिकल पसीना बहाइए, क्योंकि ये होगा। और लड़कियों का विरोध करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बेटी को साक्षात देवी के रूप में मानता हूं। और इस बारे में हम 2 ग्राउंड 3 ग्राउंड की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाइट घटाने की बात तो जरूर करेंगे। लड़कों की रही बात, इंसाफ की बात, तो लड़के दौड़ते रहे भैया, उनको रोका कौन है? रात को दौड़ सकते हैं, दिन में दौड़ सकते हैं, दोपहर में दौड़ सकते हैं, वो दौड़े। लेकिन अब बेटियों पर हथियार चला के वो कहेंगे कि नहीं बेटियों के लिए राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है, तो राइट टू इक्वलिटी का हनन बेटियों का भी बहुत जगह हुआ है। उस मुद्दा को हटाएं। मेन मुद्दा है लड़कियों का हाइट का, उसको पूरा करें। मेन मुद्दा है स्वच्छ परीक्षा होने का, और कराना होगा अध्यक्ष को। जितेंद्र सर, आप भी सुन लीजिए, आप ही को बोल रहे हैं, कराना होगा। और नहीं कराएगा तो फिर अब हम लोग तो देख लिया है, रास्ता देख लिया है कि केस होता है, पिटाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन हम लोग की जीत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि जब तक चोरी नहीं रुकेगी, जब तक आप लोग ठीक से परीक्षा संचालित नहीं कीजिएगा, तब तक गड़बड़ी होगी। अच्छा सर, अब आते हैं 21,391 के मेरिट पर सर। चूंकि आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी बात होती है सर, तो क्या लगता है मेरिट कब तक आ जाएगा? चूंकि बच्चों का हार्ट बीट तेज हो चुका है, जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि ये अभी बताना मुश्किल नहीं है, तो आपको क्या लगता है सर मेरिट कब तक? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि लड़के का मैक्सिमम जो एक दिन पहले की बात है, जो दौड़ के जब खत्म हुआ था लड़कों का, तो 72
71-72 मैक्सिमम गया था इन लोग का कट ऑफ। तो अब जाहिर बात है कट ऑफ भी लोग का कम गया है, लड़कों का कट ऑफ कम गया है, तो अब एक सप्ताह के अंदर किसी भी हालत में इनका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मतलब 1-2 तारीख तक आ जाए। निश्चित निश्चित निश्चित, यानी ये 2025 को वर्दी वर्ष घोषित किया जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 19,391, 18,838, उसके बाद दरोगा, उसके बाद वनरक्षी, उसके बाद फायरमैन में इतना वैकेंसी आ रहा है। तो ये अब बस इंतजार कर, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपको जो करना था आपने कर दिया, और वक्त इनका इंतजार कीजिए, आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। मैं डेट बता देता, लेकिन कुछ मजबूरी है, उस मजबूरी का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका आएगा तो निश्चित रूप से आपका होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और रहमान सर ने जब हुंकार भरी है तो बदलाव तो होकर ही रहेगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 26 मार्च का डेट याद रखिएगा। सभी लड़के और लड़कियों से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये केवल लड़कियों का डिमांड नहीं है, आंसर की क्वेश्चन बुकलेट सारी डिमांड सारे छात्र और छात्रों का होता है। तो आप लोग सभी 26 मार्च को गर्दनीबाग पहुंचिए, उसके बाद सर लोग तो आपके साथ हैं ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।